सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है मेरे चैनल पे एक और नए वीडियो में। सो गाइस, यहाँ पे हम बात करेंगे बिल्कुल ओवरव्यू के बारे में कि हम यहाँ पे कैसे अपना ट्रेड प्लान करते हैं एंड क्या मेरा सेटअप होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ सिंपल सिर्फ एक सेटअप पे काम करता हूँ जिसको मैं ट्रैप ट्रेडिंग यूज़ करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे सिंपल एक ट्रैप ट्रेडिंग यूज़ करता हूँ एंड लिटिल बिट प्राइस एक्शन कह रहा हूँ, मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, बिकॉज टोटल बेस्ड तो मैं ट्रैप ट्रेड पे करता हूँ बट टोटल ट्रेड प्योर प्राइस एक्शन पे ही रहता है। ठीक है, बाकी ना कोई इंडिकेटर ना ही कोई और फर्दर एनी अदर थिंग्स मैं यूज़ करता हूँ। सिंपल सिर्फ एक ट्रैप ट्रेडिंग मेरा स्ट्रेटजी है जो मुझे एंट्री दे देता है। ठीक है, एंड बाकी मैं प्राइस एक्शन के हिसाब से अपना काम करता हूँ। तो सिंपल वही बात है, मार्केट स्ट्रक्चर जो मैं आपको अपना एक प्रीवियस वीडियो में डिटेल में बिल्कुल बताया हूँ। ठीक है, सो अभी सिंपल सेम चीज़ यहाँ पे हम फॉलो करते हुए एक यहाँ पे मैं ट्रेड प्लान करूँगा। ठीक है, एंड उसके पीछे का सारा लॉजिक मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, सो अभी यहाँ पे सिंपल अगर देखें बिटकॉइन में ट्रेड हम गोल्ड में प्लान करेंगे। बिटकॉइन को जस्ट ऐसे देख लेते हैं कि बिटकॉइन में देखिए वन डे पे प्राइस क्या कर रहा है। ठीक है, वन डे पे प्राइस यहाँ पे प्रीवियस कैंडल का, जैसे कि मैं आपको बताया हूँ, प्रीवियस कैंडल का लो मार्क करते हैं एंड फिर प्रीवियस कैंडल का हाई मार्क करते हैं। तो मार्केट ने प्रीवियस कैंडल का लो को ब्रेक करा है। ठीक है, अब कैंडल ने यहाँ पे लो को ब्रेक करा है, सो इसके बाद एक लो, अब नेक्स्ट लो हमारे पास सीधे डायरेक्ट ये है। ठीक है, सो जाहिर सी बात है कि प्राइस को अब ये लो को यहाँ पे टारगेट करने के लिए आना चाहिए। ठीक है, बट या नियरेस्ट में ये एक पीओआई है। ठीक है, सो ये पीओआई हमारे लिए टारगेट एरिया हो जाएगा यहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से। ठीक है, जैसे कि मार्केट यहाँ पे चलता है। ठीक है, तो ये बिटकॉइन का ये अभी ये जो कैंडल जो भी बन रही है, ठीक है, ये ओवरऑल ये नीचे आनी चाहिए। ठीक है, इधर नीचे आनी चाहिए, इधर पुल बैक लेके फिर नीचे आना चाहिए इसको। ठीक है, अगर 15 मिनट पे देखें सो ये बिल्कुल पुल बैक के जोन पे जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए ट्रैप कैसे काम करता है। ट्रैप मैं आपको ट्रैप बताऊँ तो सिंपल देखिए, यहाँ पे ये अगर आप देखेंगे तो ये क्या बन रहा है, ये एक ट्रेंड लाइन बन रहा है। ये अगर आप देखें तो ये एक ट्रेंड लाइन बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लोगों को लगेगा ट्रेंड लाइन बन रहा है, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, दोनों एक प्लेस पे हो रहा है, दो चीज़ें यहाँ पे मैच हो रही हैं हमारी। तो यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे कि जैसे इसको ब्रेक करेगा, लोग यहाँ पे बाइंग वाले बाइंग करेंगे। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देख के लोग यहाँ पे अगेन बाइंग करेंगे, बट मार्केट अगर इसके नीचे क्लोज करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये लोग ट्रैप हो जाएंगे। जो लोग यहाँ पे बाई किए हैं वो लोग ट्रैप हो जाएंगे, उनका एसएल इधर नीचे होगा। सो मार्केट उनका एसएल लेने के लिए ये एक साथ फॉल ऐसे दे देगा। ठीक है, तो सिंपल यही मूव हम पकड़ते हैं। ठीक है, ये वाला मूव हम नहीं पकड़ते हैं, ये मूव हम पकड़ते हैं। तो ये हो गया ना ट्रैप ट्रेडिंग हमारा सिंपल। अब यहाँ पे देखिए ट्रेंड लाइन बेस भी ये ट्रेड हो गया, सिंपल ये मार्केट स्ट्रक्चर बेस भी ट्रेड हो गया, रेजिस्टेंस बेस भी ट्रेड हो गया। तो ये सारे का कॉम्बिनेशन ट्रैप ट्रेड में यहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, तो ये एक बहुत सिंपल सी स्ट्रेटजी है ट्रैप ट्रेडिंग। ठीक है, सिंपल वही अगर यहाँ पे देखें गोल्ड में 4 आवर का चार्ट देखें तो ये पूरी 4 आवर की रिजेक्शन कैंडल बन रही है। ठीक है, और ये बन रही है पूरा एक अपना बेस एरिया से बन रहा है। ठीक है, ये एक बेस एरिया है जहाँ से प्रीवियस मार्केट ने अपने आप को यहाँ पे पुल लिया हुआ है। ठीक है, सो ये कैंडल बन रही है जिसमें अभी 4 आवर की कैंडल है, 1.5 मिनट बचा हुआ है क्लोजिंग का। ठीक है, ये कैंडल बन रही है, अगर इसके ऊपर प्राइस निकल जाएगा तो यहाँ से जितने भी लोग ये बाइंग कराए, ठीक है, इनको बायस का सपोर्ट मिलेगा और ये प्राइस यहाँ से रॉकेट मूव की तरह यहाँ से अच्छा खासा ऊपर निकल जाएगा। फर्स्ट यहाँ पे ये लिक्विडिटी पॉइंट है, इसको टैप करेगा, फिर ये टैप करेगा, समझ रहे हैं, ये सारे टारगेट ऊपर की तरफ हमें इसमें मिल जाएंगे एंड ये यहाँ से थोड़ा फास्ट मूव होगा। ठीक है, इधर थोड़ा बहुत टाइम पास करेगा एंड उसके बाद ये ऐसे फास्ट मूव के साथ निकल जाएगा। बट सेम अगर ये क्या करता है, अगर ये ऐसे रिवर्स होता है तो फिर ये पूरा वीक फिल करने आएगा एंड फिर हमारा एक वीक यहाँ पे है, ये हमारा टारगेट नीचे बनेगा एंड फाइनल टारगेट ये बनेगा पोजिशनल ट्रेड का। ठीक है, तो ये होती है हमारी ट्रैप ट्रेडिंग जिसको हम यूज़ करते हैं। सिंपल है, तो इसमें हमारे सारे कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं, बस इसको फॉलो करना होता है अपने आप को। ठीक है, तो ये कैंडल क्लोज होती है, उसके बाद मैं यहाँ पे अपना ट्रेड प्लान करूँगा। ठीक है, सेल साइड का ही ट्रेड प्लान करेंगे, अगर इसके ऊपर प्राइस नहीं निकलता है तो ठीक है।
इसके ऊपर प्राइस है, नीचे क्लोज करे, देन यहाँ से हम सेल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। इधर थोड़ा बहुत मे भी साइडवेज होके फिर ये फॉल कर सकता है, ठीक है। बिकॉज ये देखे ना, अगर मैं यहाँ पे ये सारा ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, एक फ्रेश ड्राइंग यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। सो एक लेवल हमने ये मार्क करा था एंड ये एक जोन था, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर आप देखें तो ये भी एक जोन का एरिया है, ठीक है, जिसको मार्केट ने ब्रेक करा, रिटेस्ट करा एंड ये पूरा फर्दर यहाँ पे फॉल दिया हुआ है, ठीक है। सो अभी यहाँ पे प्राइस अगेन इस जोन पे आया है, ठीक है, इस जोन पे प्राइस आया है। या तो डायरेक्ट इसको टैप एंड प्ले कर देगा, एक चीज़ ये हो सकता है, या तो इसको ब्रेक करके पूरा ऊपर निकल सकता है, सेकंड ये चीज़ होता है। एंड थर्ड चीज़ ये होगा, यहाँ से थोड़ा इनको ब्रेक करे, यहाँ पे बायस को इंड्यूस करे इस लेवल तक, ठीक है, एंड उसके बाद फिर ये नीचे क्लोज कर दे, तो हम यहाँ से सेल का ट्रेड प्लान करेंगे, हम ये ट्रेड पकड़ेंगे, हम ये दोनों ट्रेड को अवॉइड करेंगे जो भी यहाँ पे ऊपर बनेगा, ठीक है। हम अपना ट्रैप ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग सिंपल ये वाला ट्रेड पकड़ेंगे, ये ट्रैप ट्रेडिंग है, ठीक है। ट्रैप ट्रेडिंग में जहाँ पे अच्छा खासा बायर्स या सेलर्स फंस जाए मार्केट में, ठीक है। तो अभी ये पॉइंट जो है, ये जो पॉइंट है ये बाइंग का पॉइंट है, ये क्लियर यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ से बाइंग हुई थी प्रीवियस। सो अगेन उसी लेवल पे आएगा। सो जो लोग यहाँ पे देखेंगे कि अरे ये रेजिस्टेंस था पहले, अभी सपोर्ट बन जाएगा, सो वो लोग यहाँ पे बाइंग दिखाएंगे, ठीक है, बाइंग करना प्रीफर करेंगे, तो वो बाइंग करेंगे। अगर प्राइस ऊपर जाना ही नहीं चाहता है, प्राइस इधर से रिवर्स होकर इधर नीचे क्लोज कर देगा, तो यहाँ से फिर ये सब लोग ट्रैप हो गए ना, जो यहाँ पे बाई करेंगे सब लोग ट्रैप हो गए यहाँ पे, और उसका एसएल इधर नीचे होगा, इन पॉइंट्स पे उनका एसएल होगा, जो धुरंधर होंगे उनका एकदम बिल्कुल नीचे ही होगा। तो ये सारे सबका एसएल लेने के लिए प्राइस ऐसे नीचे आएगा, जैसे यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे सेम चीज़ वही ना हुआ है। ये लेवल को प्राइस ने निकाला, लोगों ने यहाँ पे बाइंग करना प्रीफर करा, कुछ लोगों ने यहाँ पे डायरेक्ट टैप प्ले के चक्कर में बाइंग करा, ठीक है, उनका एसएल, जिनका एसएल ये कैंडल के लो होगा उनको एसएल खाया। उसके बाद फिर मार्केट ने बोला अच्छा चलो अभी मैं दोबारा निकल जाता हूँ, प्राइस अगेन दोबारा निकला, दोबारा उन्होंने बाई करा, अपना एसएल इधर कहीं लगाया या जस्ट इधर स्विंग पे कहीं लगाया, ठीक है। उसके बाद प्राइस ने बोला अच्छा ठीक है चलो थोड़ा प्रॉफिट कर दूँ, थोड़ा ऊपर आया, फिर ये लोगों को यहाँ पे इंड्यूस करा कि अरे तुम लोगों ने मिस कर दिया, तुम्हारा एसएल मैंने खाया, उसके बाद अब मैं ऊपर निकल जाऊँगा। इन लोगों को मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूस करा, ठीक है, ये अगेन इन्होंने बाई करा, या फिर इन लोगों ने और थोड़ा कॉन्फिडेंट में आके या फिर न्यू बायर ने और यहाँ पे अपना पोजीशन ऐड करा। उसके बाद मार्केट ने इनको जस्ट थोड़ा सा यहाँ पे, बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट दिया। एंड उसके बाद आप ये देख सकते हैं यहाँ पे अपना प्राइस एक्शन ट्रैप ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग बना, एंड उसके बाद ये सब का एसएल खा लिया प्राइस ने, ये डायरेक्ट एक ही कैंडल में सबका एसएल यहाँ पे आउट कर दिया। सेम केस बाइंग के केस में भी होता है, ठीक है, सबको बाइंग के केस में भी यही सेम चीज़ होता है, ठीक है, समझ रहे। तो यही होती है हमारी ट्रैप ट्रेडिंग, जो यहाँ पे मैंने आपको बिल्कुल क्लियर बताया, ठीक है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे भी लुकआउट करेंगे। अभी ये सेम प्लेस पे कि यहाँ पे कुछ ऐसा बने, तो हम यहाँ पे अगेन यहाँ पे सेम चीज़ फॉलो करके इसको सेल करेंगे एंड अपना एज यूजुअल टारगेट यहाँ पे अपना बुक करेंगे, ठीक है। सो ट्रैप ट्रेडिंग काफ़ी हमारा ये इफ़ेक्टिव है, ठीक है। ये अभी एक बार सेलर्स को ट्रैप करेगा, फिर बायर्स को ट्रैप करेगा, फिर अपना एक क्लियर डायरेक्शन शो करके उधर मूव कर देगा, या नीचे या तो ऊपर। सो उसके बाद हम वेट करेंगे, जब हमें पता है कि यहाँ पे ट्रैपिंग होगी थोड़ी सी, तो हम वेट करेंगे। बिगिनर तो हम है नहीं कि बिल्कुल यहाँ पे तुरंत टैप करा तुरंत घुस गए, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे, चार्ट को क्या हो गया, ठीक है, समझ रहे। तो ये बात है। 1 मिनट पे अगर आप देखें, सो ये देख सकते हैं ब्रेकआउट करा हल्का सा इसने, फिर नीचे आया, सेलर्स ने यहाँ पे सेल करा, अब उनको आउट करेगा, फिर बायर्स को और ऐड करेगा, फिर उनको आउट करेगा, मतलब 2-3 बार यहाँ पे ट्रैपिंग करता है मार्केट, ठीक है। सो उसका कंफर्मेशन के लिए हमें 15 मिनट का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो BTC का हो गया। गोल्ड में अगर देखें, सो ठीक है, गोल्ड में रेड कैंडल आई हुई है, हम अपना ये लेवल इंटैक्ट कर ले रहे हैं मार्क करके, बिल्कुल। अभी इसने इसको टैप नहीं करा है, ठीक है, टैप नहीं करा है,
तो ये शो कर रहा है कि मैं नीचे जा रहा हूँ बट मैं ऊपर ही जाऊँगा, ठीक है। ये चीज़ यही इंडिकेट कर रहा है, बिना टैप किए जा रहा है, तो ये चीज़ ये शो कर रहा है कि मैं वापस नीचे जाऊँगा, ठीक है, मतलब ऊपर जाऊँगा इस एरिया के, या उस एरिया तक मैं वापस जाऊँगा ही जाऊँगा। तो सिंपल हमें वेट करना है बस। प्राइस एक बार इस एरिया के ऊपर निकले फिर नीचे आ जाए तो हम यहाँ पे अपना सेल करेंगे, एंड ये हमारा रिस्क फ्री एरिया हो जाएगा, TP1 भी हो जाएगा। ये बड़ा पॉइंट है, 100 पिप्स है, एंड ये सब हमारे टारगेट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं अगर मार्केट यहाँ फास्ट मूव करेगा, अगर बनेगा तो हम यहाँ पे तुरंत इमीडिएट ट्रेड भी ले लेंगे, ठीक है। जैसा भी होगा सभी करते हैं साथ में। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ये रिवर्स हो गया यहाँ से, जैसा कि हमने यहाँ पे प्लान करा। ये इसी से एरिया को छोड़ के आ रहा था बिना टैप करे, सो इसको ऊपर जाना ही था। ये पूरी लिक्विडिटी एरिया है, ठीक है, इसने पूरा लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब कर लिया, ये आप देख सकते हैं। सो अब हम यहाँ से अपना सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है, बट थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अगर 15 मिनट देखें सो 15 मिनट हाँ ठीक है, अगर डायरेक्ट यहाँ पे आता है सो डायरेक्ट भी हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, ठीक है। पूरा लिक्विडिटी इसने यहाँ तक का आउट कर दिया, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। हम अपना एसएल कहाँ रखते हैं, विक पे ही तो रखते हैं। जो भी स्विंग होता है स्विंग टू स्विंग उसको ट्रेल करते हुए अपना एसएल रखते हैं। तो यहाँ पे ये स्विंग आउट हो चुका है, इट मीन्स यहाँ पे जो लिक्विडिटी होगी वो आउट होगी। अगर फर्दर लिक्विडिटी और मार्केट को चाहिए तो थोड़ा और ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे फॉल करेगा। ओवरऑल हमें इसके नीचे जैसे आएगा प्राइस यहाँ पे, हम यहाँ पे अपना सेल का ही ट्रेड प्लान कर लेंगे, ठीक है। इसके नीचे प्राइस आएगा ये वाला हाई के ऊपर नीचे, तो हम यहाँ पे सेल का अपना ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। एंड ये सब हमारा टारगेट बनेगा, मिनिमम ये तो टारगेट हमें मिल ही जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। अभी ये इसने पूरा यहाँ पे शो कर दिया कि यहाँ पे बाइंग का ब्रेकआउट करके क्लोज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे शो करेगा कि मैं रीटेस्ट कर रहा हूँ और थोड़ा ऊपर जाऊँगा और, ठीक है। तो यहाँ पे रीटेस्ट पे कुछ लोग बाइंग करेंगे, कुछ लोगों को दिखेगा कि अरे ये फेल हो गया, ये लोग डायरेक्ट यहीं पे सेल करेंगे। तो ये दोनों लोग को ये प्राइस यहाँ पे ट्राई करेगा ट्रैप करने का, ठीक है। सो अभी हम इस वजह से यहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, थोड़ा और वेट करेंगे, अच्छा से ट्रैप कर ले, उसके बाद अपना डायरेक्शन बनाए, देन हम उस डायरेक्शन में अपना ट्रेड प्लान कर लेंगे। ये जो है ये एग्जैक्ट POI है, ये अगर आप देखें तो ये एग्जैक्ट POI एरिया है। POI को एग्जैक्ट इसने टैप करके जस्ट फॉल दिया है यहाँ पे। तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मैं इसमें इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। एंड ये ट्रैप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है।
ये एक बार नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, देन हम अपना कहीं ट्रेड प्लान करेंगे। एंड जब इसको फाइनल अपना फॉल देना होगा गाइज यहाँ से, देन ये ट्राई करेगा ये जो यहाँ पे सेलिंग हुई है ना, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करे, उसके बाद यहाँ पे फॉल करे, ठीक है। तब यहाँ पे हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे इस सिचुएशन में। ये अभी यहाँ पे पूरा शो करेगा कि अब मैं पूरा नीचे जाने को रेडी हूँ, बट अभी हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे ही नहीं, ठीक है, बिकॉज ये यहाँ पे साइडवेज होके टाइम पास करना अभी इसका बाकी है। ये नेचर है प्राइस का, बहुत कम ही होता है कि डायरेक्ट जाता है, ठीक है। सो उसके वजह से हम अपना, अगर डायरेक्ट जाएगा उसमें हमारा ट्रेड मिस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम अगेन अपना ट्रेड प्लान कर लेंगे, बट ट्रैप नहीं होंगे। ये आप देख सकते हैं, जैसा कि बिल्कुल हम प्लान कर रहे हैं वैसे ही प्राइस यहाँ पे मूव कर रहा है, ठीक है। गाइज मैं कोई बिगिनर नहीं हूँ जो छोटी छोटी जगहों पे ट्रैप हो जाऊँगा। अगर प्राइस को मुझे ट्रैप करना हो, अगर मतलब मैं जहाँ पे ट्रैप होता हूँ वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली ऐसे होता है, ऐसे मूव आता है, ठीक है। बिल्कुल ही मार्केट वहाँ से अगेंस्ट में जाती है। अगर मेरे फेवर में जाना हो तो वहाँ पे बहुत कम होता है कि मैं ट्रैप होता हूँ, ठीक है। ऐसा कि ये पूरा मूव आया, अगर आप मेरा शाम वाला वीडियो देखेंगे, जो शाम का वीडियो मैंने अपलोड करा है आज का ट्रेड का, तो उसमें ये मूव बहुत क्लियर हमने यहाँ पे डिसाइड करा था कि प्राइस यहाँ से अप बाइंग में जाएगा, सेलिंग यहाँ पे शो करेगा, बट हमें सेल करना ही नहीं, हम बाइंग का ही ट्रेड प्लान करेंगे। तो ये बहुत तेज़ निकल गया, फिर मैंने एक यहाँ पे बाइंग प्लान करा, ये मुझे इतना प्रॉफिट दिया, ठीक है, $1000+ इसमें मेरा प्रॉफिट चल रहा था, बट मैंने इसको बुक नहीं करा कि थोड़ा और मिल जाएगा। मैंने अपना एसएल इधर रखा था, ये आया मेरा एसएल थोड़ा सा और मैंने शिफ्ट करा नीचे, ये मेरा एसएल खाया। उसके बाद अगेन मैंने यहाँ पे प्लान करा बाइंग का ट्रेड एट दिस पॉइंट, एंड यहाँ से मैंने यहाँ पे अपना टीपी बुक करा, तो ये लॉस भी कवर हो गया, ओवरऑल प्रॉफिट में भी आ गया। सो ऐसा नहीं होता है कंप्लीट बिल्कुल मैंने इधर सेल कर दिया यहाँ से पूरा बाइंग आ गया, ऐसा नहीं होता है, इतना भी बिगिनर नहीं हूँ मैं, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, जो भी यहाँ पे प्राइस कर रहा है, ठीक है, वो मैं आपको पहले ही स्टोरी इसका कैंडल बाई कैंडल बता रहा हूँ, ठीक है। कैंडल बाई कैंडल मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ कि अभी सेलिंग यहाँ पे शो करा, ये इधर ऊपर अगेन जाएगा, फिर ये नीचे आएगा, एक बार ऊपर जाए, फिर ये इसके नीचे आएगा ना, ये रेड जो हमने मार्क करा है इसके नीचे आएगा, देन हम यहाँ से अपना सेल प्लान करेंगे, ठीक है। ये हमारा ट्रैप ट्रेडिंग है। बिल्कुल कैंडल बाई कैंडल यहाँ पे हम यहाँ पे इसको देख रहे हैं, एंड आपको मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ।
बहुत शानदार ये स्ट्रेटजी होती है गाइस, ठीक है। एंड ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप चाहे तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं पे करने हैं। मैं यहाँ टाइम टू टाइम अपडेट देता रहता हूँ ट्रेड के रिकॉर्डिंग, ठीक है। ये रेड लाइन के नीचे आएगा, देन हम यहाँ पे अपना सेल कर देंगे एंड अच्छा खासा हमें हमारा टारगेट मिल जाएगा। इस एरिया पे चाहें तो अपना ट्रेड रिस्क फ्री भी कर लेंगे एट दिस पॉइंट, ट्रेड रिस्क फ्री हो जाएगा। अब देखिए रिस्क फ्री क्या होता है गाइस, कि जैसे मान लीजिए हमने 100 क्वांटिटी बाई करा, ठीक है, तो रिस्क फ्री में क्या होता है, या तो आप अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन कर लीजिए, ठीक है, बी पॉइंट तक लाइए, एक ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो आपका ट्रेड रिस्क फ्री हो जाएगा, आपके पॉकेट से 1 रुपये नहीं जाएगा। या फिर आप ये जो 100 आपने बाई करा है, ठीक है, इसमें से 70 to 80% आउट कर दीजिए, मतलब प्रॉफिट बुक कर लीजिए, रिमेनिंग 20-30% यहाँ पे छोड़ दीजिए। जो 20-30% आप यहाँ पे छोड़ेंगे, सो वो आपको फुल टारगेट तक स्ट्रेच करके ले जाना है, ठीक है, तो ये आपको बड़ा प्रॉफिट दे देगा। तो ये होता है रिस्क फ्री करना। एंड बिल्कुल आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बनाना है तो आप 50-60-40 का भी गेम कर सकते हैं, ठीक है, 60 बुक करें एंड 40 को रन करने दें टिल फर्दर टारगेट। बट ये 70-80 वाला सही रहता है, ठीक है, 20-30% को होल्ड करके छोड़ दें, एसएल उतना ही रहे हैं, ठीक है। स्टिल अगर ये घूम के आपका एसएल भी काटेगा ना, तब भी आपके पॉकेट में अगर 70 है तो 30 का एसएल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 30 का एसएल जाएगा, फिर भी आपका 40 क्वांटिटी का आपका प्रॉफिट यहाँ पे आपके जेब में आएगा, ठीक है। बट अगर पूरा टारगेट आ जाएगा तो प्रॉफिट थोड़ा कम आएगा, बट डिसेंट अच्छा प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। तो ये रिस्क फ्री एंड ट्रेलिंग ऐसे कुछ कर सकते हैं, ठीक है। एंड एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे अगर आप बिल्कुल बिगनर है, आपको अपना अकाउंट ग्रो करना है, ठीक है, तो आपने अगर $100 फॉर एग्जांपल आपने डिपॉजिट करा, ठीक है, सो आप ट्राई करें कि अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं, आप कहीं से ट्रेड देख रहे हैं, किसी का लाइव देख रहे हैं या किसी को फॉलो कर रहे हैं, सो आप अगर एंट्री लेते हैं, ठीक है, एंट्री लेते वहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 जितना भी डॉलर आपको प्रॉफिट दे रहा है प्राइस, ठीक है, उतना आप लेके भाग जाए, ठीक है। अब आप कहेंगे कि $2-3 में यहाँ पे क्या होगा, तो अगर आप ऐसा सेम 10 बार अगर करेंगे, ठीक है, 10 बार करेंगे, $3-3 भी आप लेके भागेंगे तो वो आपका $30 हो जाएगा। बट अगर सेम ट्रेड में आप एसएल तक बैठते हैं तो वहाँ पे आपका $10 का एसएल बन रहा है। तो ये अब 10 बार आपने ऐसे करा एंड $30 का आपने यहाँ पे प्रॉफिट ओवरऑल अपना कैपिटल पे 100 को आपने 130 कर लिया, तो आप एसएल तक फिर 3 ट्रेड में बैठने के काबिल हो जाएंगे, समझ रहे हैं। तो ऐसे करिए, ज़रूरी नहीं है आप पहले ही ट्रेड से बिल्कुल रिस्क टू रिवॉर्ड एकदम फॉलो करते हुए चले, इसी चक्कर में लोग बर्बाद हैं। एक बार अकाउंट जब ग्रो हो जाएगा तो फिर आप दौड़िए, बिल्कुल रिस्क टू रिवॉर्ड लेकर बैठिए, 1:2 3 4 जितना मिल रहा है उतना लेकर बैठिए। बट एक बार आप अपना 100 से थोड़ा ऊपर तो उठिए, एक बार ऊपर उठ जाएंगे फिर इजी हो जाएगा, आपको पूरा रिस्क टू रिवॉर्ड तक लेके बैठेंगे। तो ये हमारे एंट्री पॉइंट पे आ चुका है, ठीक है। हम थोड़ा सा यहाँ वेट करेंगे बायर इन्विटेशन का, एक बार बायर इन्विटेशन मिल जाए फिर नीचे आए प्राइस, देन हम यहाँ पे सेल कर देंगे इसको, ठीक है। डायरेक्ट नहीं जाएंगे, ठीक है। ग्रीन कैंडल आ रही है, अगर ये फ्लिप होती है तो हम अपना सेल साइड का ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देंगे, ठीक है।
ये कैंडल फ्लिप होती है नीचे, देन हम अपना सेल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे, अदरवाइज वेट करेंगे अगला कैंडल नीचे आए, ठीक है। क्वांटिटी के बारे में अगर बात करेगा, इसकी क्वांटिटी कितने हमें रखनी चाहिए, ठीक है। अगर क्वांटिटी के बारे में बात करें, सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास जैसे 1500 2000 से तो कोई ट्रेड होता नहीं है, ठीक है, वो तो आपका 110% है कि वो आपका लॉस हो जाएगा। कभी तुक्का बैठ गया तो कुछ बन जाएगा, तो वो अलग केस होता है, ठीक है। एक्सेप्शन हर जगह होता है, ठीक है। तो अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल $100 भी है ना, $100 है, तो ये भी चला ही जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, बहुत कम चांस है कि ये थोड़ा ग्रो होगा कुछ, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली ये भी पूरा चला ही जाएगा, ठीक है। तो $100 अगर है तो आप इस पर कर सकते हैं लाइक 0.001, समझ रहे हैं, 0.001 या फिर 0.10 भी कर सकते हैं, 0.01 सही रहेगा, ठीक है। इतने पे आप ट्रेड कर लिए ना, कुछ कर लेंगे मार्केट में। ये मैं बीटीसी का बता रहा हूँ गाइस, बीटीसी का। गोल्ड के लिए तो ये रहेगा, गोल्ड के लिए यही रहेगा। अब वैसे गोल्ड में $100 कुछ है नहीं, बीटीसी के लिए इतना, गोल्ड के लिए इतना, ठीक है। गोल्ड बीटीसी, ठीक है। एंड इथेरियम में 0.25, 0.25। एंड अगर आपके पास $1000 है तो आप इसको 0.100 कर सकते हैं गोल्ड में, सॉरी, अगर आपके पास $1000 है तो गोल्ड में 0.10 कर सकते हैं, एंड बीटीसी में 0.100 कर सकते हैं, 0.1। ये देख सकते हैं आप, यहाँ बाय इन्विटेशन का हमने वेट करा, कितना अच्छा ये ट्रेड। अदरवाइज हम यहाँ एंटर करते हैं, डायरेक्ट ट्रैप होते हैं, ऐसे जाता। अब ये नीचे आएगा गाइज इसके ना, सो अब हम इसको सेल कर देंगे, ठीक है। ये पूरा स्टोरी मैं आपको पहले यहाँ पे बताया हूँ क्या हो सकता है यहाँ पे। सो गोल्ड की कहानी तो काफ़ी अच्छा चल रहा है। ये देखिए बीटीसी सेलर्स इन्विटेशन ब्रेकआउट थोड़ा ऊपर जा रहा है, बट ये इसके नीचे जैसे आएगा यहाँ से आपको अच्छा खासा फॉल मिल जाएगा, ठीक है, एटलीस्ट इस एरिया तक। 302 कितना पॉइंट हुआ ये, 700 कुछ, 720-30 पॉइंट का आपको यहाँ पे टारगेट मिल जाएगा। इसको मैं इधर करता हूँ, एंट्री बनी नहीं है हमारी। मैं अभी कैसे ट्रेड प्लान कर रहा हूँ गाइस, बिल्कुल आप देख सकते हैं, ठीक है। ये ऊपर चला जाएगा, छोड़ देंगे, इसके नीचे आएगा, सेल करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है।
4 आवर की नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे ओपन हुई है, ठीक है। तो यही थोड़ी वॉलेटिलिटी क्रिएट कर रहा है, बट ये जो इतना बड़ा वीक बना है ना, ये जो इतना बड़ा वीक बना है, चांसेस है इसको प्राइस कवर करने के लिए आए, ठीक है। सो यही मूव हम ग्रैब करेंगे यहाँ पे, ठीक है। लॉन्ग का कोई प्लान नहीं है, लॉन्ग में जाएगा छोड़ देंगे। सिंपल वेट करेंगे प्राइस का इसके नीचे आने को, ठीक है। ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने देते हैं गाइस, ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। यहाँ से सेलिंग नहीं मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, यहाँ से सेल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से सेल करेंगे लेकिन सेल ही करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ से मिलेगा तो और अच्छा रहेगा, ठीक है, बिकॉज ये वाला जो सारे लिक्विडिटी पॉइंट है ये हमें फास्ट मूव के साथ नीचे की तरफ प्राइस मिल जाएगा, अगर यहाँ से हमें सेल मिलता है तो टॉप से। बट ये भी पॉइंट अच्छा है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे एंट्री में चेंज रहेगा गाइस, ठीक है, थोड़ा हम एंट्री यहाँ से प्लान करेंगे अब, ठीक है, बिकॉज प्राइस ऊपर निकल गई, ये हमारा रिस्क फ्री एरिया हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा ऊपर से प्लान करेंगे। और यहाँ तक कि लिक्विडिटी आउट हो गया, ये एक पीओआई एरिया है, ये अगर आप देखें ना तो ये देखिए ये पीओआई एरिया है, यहाँ तक कि लिक्विडिटी प्राइस ने आउट कर दिया। अब यहाँ से नेक्स्ट लिक्विडिटी यहाँ पे है, सो ये वाले लेवल तक आ जाएगा, सो ये प्रीवियस पूरी लिक्विडिटी आउट हो जाएगी, तो यहाँ से तो सेल मिल ही जाना चाहिए हमें।
लिक्विडिटी एरिया है तो मैं इसको रेड मार्क करूँगा, POI। ठीक है, यहाँ पे टॉप लेवल पे प्राइस आ गया। ठीक है, सो हम यहाँ पे सेल प्लान करेंगे। अभी इसको हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से सेल प्लान करेंगे। अब यहाँ पे लोग क्या कहते हैं कि भाई तुम्हारे सामने इतना प्राइस ऊपर चला गया, बाइंग तो कर सकते थे। बाइंग तो कर लेते, बट यहाँ पे हमें क्या मिलता है ये देखो तो ज़रा। अगर मान लो यहाँ हम ब्रेकआउट पे बाइंग करते तो ये क्या मिलता है हमें, 5, मैक्स टू मैक्स यहाँ 10 पिप्स मिल जाते हैं लॉजिकली। रेंडमली अगर ये भग जाता है उसकी बात अलग है, लॉजिक की बात करते हैं। लॉजिक में 10 पिप्स मिलते हैं, कोई मतलब ही नहीं है। एंड अगर SL की बात करें, अगर हम यहाँ पे बाइंग भी कर रहे हैं, इसी पोजीशन पे एग्जैक्ट बाइंग भी करते हैं अगर करना हो, 7 पिप्स, कोई मतलब नहीं बनता। ऐसे ही डेली ट्रेड प्लान करना पड़ता है गाइस। जो आप सामने मेरा वीडियो देखते हैं फटाक से ट्रेड हो जाता है, वो इतना इजी नहीं होता है। ठीक है, ऐसे मैं पहले से वेट करता रहता हूँ उसको 4-5 घंटे, 2-4 घंटे से, तब जाकर जब वो मेरे सेटअप पे आता है मैं वीडियो ऑन करके अपना वीडियो बना लेता हूँ, फिर उसको पोस्ट कर देता हूँ। सो इतना वेटिंग होता है। ये मे भी ट्रेड मुझे मिले ही ना यहाँ पे, साइडवेज हो जाए, तो ऐसे डेली मुझे वेट करना पड़ता है, तब जाके मेरा एक सेटअप बनता है, मैं एक ट्रेड प्लान कर पाता हूँ। एंड डेली में मोस्ट प्रोबेबली 1-2 ट्रेड ही प्लान करता हूँ। ठीक है, अगर आप ये देखें तो मैं 1 ही 2 ट्रेड प्लान करता हूँ। आज भी मैंने ये एक ट्रेड हो गया, कल का मेरा एक देखे, एक ट्रेड कल का है ये। अगर आप डेट देखें, 2 ट्रेड था उस दिन आई थिंक, हाँ 2 ट्रेड, एक मैंने रात में लिया था। सो 1 ही 2 ट्रेड प्लान करता हूँ मैं, वेट करता हूँ एकदम परफेक्ट सेटअप दिखता है तो मैं वहाँ पे अपना एग्जीक्यूशन करता हूँ। अभी ये सेम लेवल पे क्या कर रहा है, अभी सेम लेवल पे जहाँ अभी जो प्राइस है, अभी यहाँ पे भी सेम यही चीज़ रिपीट कर रहा है, जो यहाँ किया है वो यहाँ करेगा, फिर कहीं ऐसे फॉल देगा, अदरवाइज अगेन यहाँ से ऊपर चला जाएगा। तो जो जब फॉल आने वाला होगा तभी हम यहाँ पे एंटर करेंगे। ऐसा नहीं है कि रैंडम घुस के वेट कर रहे हैं कि हाँ चलो तुक्का लग गया आ गया, विथ लॉजिक चलना है।
अब ये मैं अभी के लिए सारे लेवल्स रिमूव कर दे रहा हूँ, सिर्फ 2 लेवल्स रखूँगा, एक 76 80, ठीक है 80 और एक ये 76, ठीक है, एंड एक ये रखूँगा। इंतजार, बिटकॉइन को देख सकते हैं आप, अब ये इसको टारगेट करेगा 449, उसके बाद कुछ करना होगा तो नीचे जाना होगा, इसके नीचे आएगा देन ये हमारा टीपी है। बाकी गोल्ड देखते हैं। ये कंफर्म हमारा सेल साइड का यहाँ पे सेटअप रहेगा ये गाइस, ठीक है। मैं इसको अपना ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे हम वेट करेंगे बैरी नोटेशन का, बैरी नोटेशन के बाद इसके नीचे प्राइस आएगा, देन हम सेल करेंगे, ठीक है। ये जैसे ग्रीन बन रही है, ऐसे बैरी नोटेशन है, सेल करें इस एरिया तक, ठीक है। टैप कर दिया इसने, अच्छा बात है। ये पर्टिकुलर एरिया तक टैप कर दिया प्राइस ने, इसके नीचे आएगा हम सेल करेंगे, ठीक है। ये हमारा रिस्क फ्री एरिया रहेगा, ठीक है। दिस मच, हाउ मच पिप्स, ठीक है 800 इनफ। यहाँ तक हम इसके नीचे आना चाहिए, ठीक है। नहीं आता है तो फिर ये ऐसे, जैसे यहाँ पे हम वेट कर रहे थे, एक ग्रीन बना के फिर नीचे आया, अगर ये नहीं आएगा तो फिर ऐसे निकल जाएगा, समझ रहे। तो इस वजह से हमें वेट करना पड़ेगा। ये लाइन मैंने इसलिए ड्रॉ करा ना बिकॉज ये बाइंग का लेवल है, ठीक है। यहाँ से बाइंग उठी है, अगर आप ये देखें 1 2 3 3 बार बाइंग उठी है, तो यहाँ पे जैसे प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे लोग बाइंग का लुकआउट करेंगे, सो उनको ट्रैप करके ये जस्ट नीचे आ जाना चाहिए इसको, ठीक है।
तो ये ट्रैप में आ जाएगा हमारे। ये देख सकते हैं आप, ठीक है। और नीचे है थोड़ा, हम इसको सेल कर देंगे, ये ग्रीन विक के नीचे इसको हटा देता हूँ, जस्ट एक लाइन मार्क कर लेता हूँ, इसके नीचे सेल कर देंगे। अच्छा, डेंजरस जोन। ब्लू लाइन के नीचे सेल कर देंगे गाइस, ठीक है। दिस ब्लू लाइन एंड इस पर ये रेड लाइन है, ठीक है, सेम है।
पूरा अच्छे से ये बायस को फंसा रहा है। सटक से रेट दे देगा ये। चलिए मैं सेल करता हूँ इसको, मैंने सेल कर दिया, ठीक है। एंड ये मैं अपना मेन अकाउंट में भी सेल कर देता हूँ, ठीक है। दोनों में सेल कर दिया मैंने, एसएल देख सकते हैं आप, ठीक है। इसका एसएल मैं जल्दी ट्रेल कर दूँगा थोड़ा सा प्रॉफिट में आने के बाद। जितना प्रॉफिट देगा अभी ये नीचे, उतना एसएल नीचे हो जाएगा। तो वीक बना दिया, गड़बड़ कर दिया, कोई बात नहीं। 15 मिनट है हमारे साथ, जस्ट वीक बना दिया। ओके 15 मिनट की ओपनिंग थी, ध्यान नहीं दिया है, कोई बात नहीं। ये अगर विक बनाया ना गैस, ठीक है, विक बना के ऊपर क्लोज़ किया तो ये थोड़ा यहाँ पे टाइम पास करेगा, ठीक है। देन हमारे डायरेक्शन में जाना होगा तो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो क्लोज़ किया इसने, लेट्स सी। ट्रेड पंच हो जाने के बाद शांति से बैठ कर देखना चाहिए, काफ़ी मज़ा आता है। ये जो वीक वीक है ना गाइस, इसमें ये जो वीक है, ये वीक निकालेगा ना, सो एक अच्छा खासा नीचे हमें रेड कैंडल मिल जाएगी। ये वीक निकालेगा, ये जो वीक है, तो एक अच्छी खासी हमें रेड कैंडल मिल जाएगी। बस इतने में मैं ये छोटा अकाउंट को आउट कर दूंगा एंड इसको रिस्क फ्री कर दूंगा।
सो ठीक है गाइस, काफ़ी अच्छा नीचे प्राइस आ चुका है। और 3 मिनट में वेट करूँगा गाइस, ठीक है। 3 मिनट में मुझे अच्छा खासा अगर पॉइंट मिल गया सो मैं बुक कर लूँगा, बिकॉज पूरी रात मैं इसको नहीं होल्ड करने वाला हूँ। लॉजिक के लिए वीडियोस मुझे बनानी थी, मैंने बना लिया। ये आप लॉजिक देख सकते हैं, परफेक्ट वर्क कर रहा है। टीपी आप वीडियो क्लोज होने के बाद चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल रिस्क फ्री पे भी आ चुका है। इसको मैं कट कर देता हूँ। थोड़ा इसमें वेट करूँगा, ठीक है। एसएल मैं नीचे कर लूँगा यहाँ पे। तो आप ये देख सकते हैं लॉजिक कितना परफेक्ट वर्क कर रहा है, ठीक है ना। ये ब्लू लाइन मैंने इस वजह से मार्क करा है ना गाइस, बिकॉज जैसा ये पॉइंट था जहाँ पे हमने सेल प्लान करा, एग्जैक्ट वही पॉइंट ये है, ठीक है। सो इसी वजह से मैंने इसको रिस्क फ्री भी बोला है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ से बाइंग उठ सकती है। सो इस वजह से मैंने इसको रिस्क फ्री इसके थोड़े ऊपर ही बता दिया कि यहाँ पे रिस्क फ्री कर सकते हैं, ताकि इन केस अगर ये यहाँ से रिवर्स हो तो वहाँ पे लॉस ना हो। तो मैं वेट करूँगा। अगर ये 3 मिनट मैंने बोला आपसे ना, अभी 1.5 मिनट बचा है, 1.5 मिनट में मैं इसको कट कर दूँगा। जहाँ भी ये ट्रेड रहेगा वहाँ मैं 1.5 मिनट में इसको कट कर दूँगा। अगर उससे पहले इसको टैप कर दिया सो फिर भी कट कर दूँगा, बिकॉज पूरी रात मैं इसको नहीं होल्ड करने वाला। मैंने पूरा लॉजिक यहाँ पे आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया कि कैसे मैं यहाँ ट्रेड प्लान करता हूँ, क्या लॉजिक होता है, एवरीथिंग मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया, ठीक है। ट्रैप ट्रेडिंग बिल्कुल ऐसे ही वर्क करता है गाइस, ठीक है। यही ट्रैप ट्रेडिंग है। ये अगर आप देखें तो आपको ईजिली यहाँ पे कितना मिल गया, 30 पिप्स ईजिली मिल गया। एंड अगर आप ये स्मॉल अकाउंट में देखें सो इसमें मैंने कितना बुक करा है, सो इसमें मैंने 24 पिप्स बुक करा, ठीक है। सो यही चीज़ मैं आपको कह रहा था कि अकाउंट अगर आपको ग्रो करना है तो आपको जितना इमीडिएट प्रॉफिट मिले आप इमीडिएट लेके उसको आउट हो जाइए। रिस्क टू रिवॉर्ड का वेट ना करिए। जैसे एक बार अकाउंट थोड़ा सा ग्रो हो जाएगा फिर आप कैपेबल हो जाएंगे कि हाँ चलो अब मैं पूरा होल्ड कर सकता हूँ, मेरे पॉकेट से एक भी रुपये नहीं जाएगा, अगर एसएल जाएगा भी तो। 32 सेकंड, और 32 सेकंड में मैं ट्रेड क्लोज कर दूंगा। उसके बाद मैं सोने चला जाऊंगा। 11:30 बज गए एंड आप सुबह तक देखिएगा ये पूरा टीपी हमारा डन हो जाएगा। मैं कल शाम के वीडियो में इसको शेयर कर दूंगा, ऐसे पड़ा रहेगा। इसको मैं शेयर कर दे रहा हूँ। रिस्क फ्री तो ट्रेड हो चुका है हमारा। ठीक है, इसने एग्जैक्ट डन कर दिया। रिस्क फ्री पॉइंट अचीव्ड, मैं इसको एग्जिट कर दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं शानदार स्ट्रेटजी है ये गाइस। आप सिर्फ इस एक वीडियो को देख के पूरा ट्रैप ट्रेडिंग मास्टर कर सकते हैं। यानी आप बाइंग में देख सकते हैं। इसको ओरिजिनल एसएल तक कर देता हूँ, ठीक है।
एंड कल देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट होता है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया, ये जो एरिया जैसे हमने सेल करा वही सेम एरिया यहाँ पे भी है, यहाँ से बाइंग उठ सकती है। सो यहाँ से बाइंग उठी, बट ये कितना इसमें पावर है ये तो अभी इसके बाद पता चलेगा। तो इस वजह से यहाँ पे रिस्क फ्री करने को मैंने बोला था। अगर आप ब्रेक इवन करते तो आउट हो जाते। इस वजह से मैं ब्रेक इवन करना उतना पसंद नहीं करता हूँ, बिकॉज ब्रेक इवन मोस्टली मेरा आउट हो जाता है। एसएल वहीं रखता हूँ, क्वांटिटी थोड़ी बुक कर देता हूँ, या फिर रिस्क फ्री पे पूरा ही क्वांटिटी बुक कर देता हूँ। सो ठीक है, फिर मिलता हूँ मैं कल अपना ट्रेड वाला लॉजिक वाले वीडियो में, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही।